नहीं, प्रेम प्रेम करते हैं सब। प्रेम के अंदर अगर ताकत देखनी है, एक प्रेम वह था जो मीरा ने कृष्ण से किया, एक प्रेम वह था जो राधा ने कृष्ण से किया, उधर एक प्रेम वह था जो तुलसीदास ने स्वयं की पत्नी से किया। प्रेम है और प्रेम के आधार से ही सबका उद्धार हुआ है। अब तुलसीदास जी को इतना प्रेम हुआ, उन्हें एक बालक, छोटा सा बालक और छोटी सी ही उम्र में जिसके माँ बाप ने स्वयं उस बच्चे को त्याग दिया हो, दूसरी दासी के यहाँ पला बड़ा हुआ, दासी भी समय रहते स्वयं का जीवन त्याग करके चली गई, फिर काशी जाकर के पढ़ा, विद्वान बना। अब आप देखना, विद्वान बना, पढ़ा, लेकिन जीवन के अंदर प्रेम नहीं था। अपने गांव आया, पितरों का मोक्ष कराया, उसके बाद में वहां रहने लगा, राम नाम गुण गाने लगा। गांव के अंदर तुलसीदास जी राम नाम गुण गाने लगे। उसी पीरियड में किसी ब्राह्मण ने आकर के कहा कि हमारी पुत्री के साथ में शादी कर लो। अब यहाँ से प्रेम जागृत हो रहा है। पहली नींव प्रेम की रखी गई तो तुलसीदास जी की शादी कर दी। और तुलसीदास जी तो फिर तो प्रेम के अंदर अपनी पत्नी के अंदर इतना प्रेम ढूंढने लगे कि एक पल के लिए अपनी पत्नी से विमुख नहीं रहने लगे, एक पल के लिए नहीं छोड़ सकते थे। अचानक कहीं गए तुलसीदास जी कर्म कांड करने के लिए, पीछे से उसका भाई आया और अपनी बहन को लिवा करके ले गया कि बहन, पिताजी की तबीयत खराब है, आप चलिए। तो तुलसीदास जी की पत्नी जाते जाते कहती गई पड़ोसन से कि अगर मेरे वो घर पर आए तो उनको कह देना कि पिताजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए गाँव जा रही हूँ, आई हूँ तब से गई नहीं हूँ। शाम को तुलसीदास जी आए, आकर के घर पर ताला लगा देखा। पड़ोसन ने आकर के कहा कि ये चाबी मुझे देती गई है, आपकी पत्नी यह चाबी मुझे देती गई है और कह गई है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। पर तुलसीदास जी से रहा गया नहीं। वह उसी क्षण वहां से निकले कि नहीं, मैं तो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं मेरी पत्नी के बिना एक पल नहीं रह सकता। वहां से तुरंत निकले। बरसात का समय चल रहा था, नदियां पुरजोर से बह रही थी। इधर अब तुलसीदास जी ने विचार किया, नदी कैसे पार करूं, रात का समय है, कोई नाविक भी नहीं मिलेगा। तब नदी के किनारे बहती हुई आई हुई कोई लाश, कोई मुर्दा नदी के किनारे पे अटका हुआ था। तुलसीदास जी को रात के अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, उसे लगा कि यह तो कोई लकड़ है, चलो इसी लकड़ी के ऊपर बैठ करके अपने तैर करके निकल जाते हैं। प्रेम देखना आप यहाँ पर तुलसीदास जी का। इधर तुलसीदास जी उस मुर्दा के ऊपर बैठ करके नदी पार कर गए। फिर विचार किया, रेटा वापस आऊंगा तब भी चाहिए, तो वो मुर्दे को वो कोने पर ही खींच करके रख गए और घर पहुंचे। दरवाजा देखा तो बंद था। तुलसीदास जी ने सोचा कि जो आवाज लगाऊंगा मैं तो पूरा घर जग जाएगा, इससे अच्छा है पीछे देखता हूँ कोई हो तो। अब पीछे क्या देखता, एक पेड़ था, उस पेड़ से एक सांप लटका हुआ। तुलसीदास जी को महसूस हुआ कि यह हो ना हो मेरी पत्नी ने मेरे लिए चढ़ने के लिए रस्सी डाली है। प्रेम के अंदर इतने पागल हो गए थे, इतने अंधे हो गए थे तुलसीदास जी कि हो ना हो मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाली है। तो तुलसीदास जी वही सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए और जाकर के अपनी पत्नी के रूम में उसको जगाया। उसकी पत्नी ने देखा कि दरवाजा बंद है, आप आए कहाँ से? तब तुलसीदास जी ने कहा कि तूने ही तो मेरे लिए रस्सी डाल के रखी थी ना पीछे, मैं तो उसी रस्सी को पकड़ के चढ़ के आया हूँ। तुलसीदास जी की पत्नी से रहा नहीं गया, उसने जाकर के देखा, चलो मुझे बताओ कौन सी रस्सी मैंने डाली, क्योंकि मैंने तो कोई रस्सी डाली ही नहीं, आपके लिए कोई रस्सी नहीं डाली थी, फिर भी आप 2 क्षण नहीं रह सके, बताओ मुझे। गए, जाकर के देखा, लालटेन तेज करके देखी, थोड़ी उजाला हुआ, उजाले के अंदर देखा तो वहाँ सांप लटका हुआ था। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये तो एक सांप है, आप इसको रस्सी समझ के चढ़ गए। चलो ये तो जो किया सो किया, आपने नदी पार कैसे की रात को? उसकी पत्नी उसके साथ साथ में आई कि मुझे बताओ आप आए कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा, एक लक्कड़ पड़ा हुआ था, उस लक्कड़ को पकड़ के उसके ऊपर बैठ करके मैं नदी पार कर गया, उसको नदी के किनारे रख करके आया हूँ।
उसकी पत्नी ने कहा चलो मुझे बताओ। तुलसीदास जी लेकर के गए, थोड़ा उजाला किया, देखा तो वो तो एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी ने पूछा कि आपको इतना भी नहीं पता कि आप लकड़ी पर नहीं एक मुर्दे पे बैठ करके नदी पार करके आए हो। तब तुलसीदास जी ने कहा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे ही नहीं पता मैं कैसे चला आया। इधर तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि धन्य है तेरे लिए, अगर तूने जितना प्रेम मुझसे किया उसमें से अगर आधा भी प्रेम तुम भगवान राम से करते ना तो स्वयं भगवान राम भी तुम्हारे सामने आ जाते। आप मेरे प्रेम के अंदर, मेरे इस शरीर के प्रेम के अंदर आप इतने पागल हो गए कि आपको मुर्दे की पता नहीं, सांप की पता नहीं, फिर भी मेरे से मिलने के लिए आ गए। तब तुलसीदास जी को थोड़ा आभास हुआ कि मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वह तो नश्वर चीज है, मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वह तो नश्वर है, कल उसको मिट जाना है। और जो परब्रह्म परमात्मा है, जो कभी मिटने वाला नहीं, किसी उसका अंत नहीं है, मैं उसको कैसे भूल गया। बस उसी क्षण उसको ज्ञान हुआ और उसी क्षण अपनी पत्नी को ही गुरु मान करके वहाँ से निकल गए। तुमने मुझे ज्ञान कराया है, धन्य है देवी। बस वहाँ से तुलसीदास जी निकले काशी के लिए। काशी गए, थोड़े दिन काशी रहे, फिर सरयू के किनारे पहुँच गए। फिर वहाँ पर भगवान का राम 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 जाप करते रहे। और जाप करते करते उन्होंने एक ग्रंथ ऐसा लिख डाला, नहीं गंगा जी तो कुछ ही गांव को पवित्र करती है। वह जो गंगा जी जिन गांवों में होते हुए निकल रही है वह उन्हीं को पवित्र करती है। जो सक्षम लोग हैं वो वहाँ जाकर के स्नान करके आते हुए उनको पवित्र करती है। लेकिन तुलसीदास जी ने एक ऐसा रामचरितमानस लिखा जो घर घर में जाके गंगा जी की तरह सबका कल्याण करती है। राम कथा एक ऐसी गंगा है जो घर घर में है और घर घर में जाकर के सभी सनातनियों का कल्याण करती है। इसलिए कहता हूँ प्रेम करो, मना नहीं है, पर तुम्हारे जिस परब्रह्म परमात्मा ने इस जगत में लेकर के आए हैं आप उससे प्रेम करो। नश्वर चीजों से क्या प्रेम करना, जो आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, उसके पीछे दौड़ेंगे तो व्यर्थ में अपना जीवन गंवा देंगे।